Alpha beta are the zeros of polynomial x square minus 2x minus 3 then 1 by alpha plus 1 by beta. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो दैट विल बी बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जब भी आपके पास ये कंडीशन बनती है, उस कंडीशन में एक बात याद रखनी है, इसका आंसर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का, और इसका क्या होता है, ए से ए कटेगा तो माइनस बी बाई सी। ये आपको याद रखना है, जब भी ये कंडीशन बनेगी माइनस बी बाई सी आपका आंसर होगा, ठीक है। और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 अपॉन सी कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 बाई 3 कह लेंगे हम इसको, ठीक है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखना है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी, 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इसका क्या है, जीरो है, तो एक्स की जगह 1 रखो और इक्वल टू 0 रख दो, इक्वेट करके आंसर निकाल दो। तो इट विल बी 2 प्लस 5 माइनस 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 to 7 माइनस 1 6 माइनस 3p इक्वल टू माइनस 6, 3 2 जा 6, p इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर है। If alpha and beta are zeros of polynomial fx equals to x square minus px plus 1 minus q equals to then alpha plus 1 beta plus 1 आपसे पूछा है, तो पहले से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1 पी और माइनस क्यू। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस लेंगे तो पी प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ए क्या है, 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी क्या है माइनस पी, और सी क्या है माइनस पी प्लस क्यू। समझ में आ गया। अब उसने कहा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इनकी करो मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ अल्फा बीटा रखो, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी ये है माइनस पी प्लस क्यू, ए तो 1 है, फिर क्या लेना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज प्लस पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस पी, और प्लस में क्या लेना है 1, ये 1, ठीक है। अब यहां ये हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस 1, तो पी से पी कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको। If the zeros of quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 4 and minus 3, a minus b की वैल्यू पूछी है, तो उसके लिए a और b की वैल्यू निकालो पहले। ये जीरोस हैं, तो इसे रख के ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल, तो x की जगह क्या रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 रखेंगे तो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू 0। ये हो गया 16 प्लस 4 20, 4a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अब रखना है माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर यहां होगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, जब यहां माइनस 3 रखोगे अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3 प्लस बी, ये बन जाएगा, ये हो गया 9 माइनस 3 माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6, इन यहां रखो और इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, b से b कैंसिल, 7a इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 14, 7 2 जा 14, a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब कोई भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, यहां रख लेते हैं 4a 4 इंटू माइनस 2 प्लस b इक्वल टू माइनस 20 माइनस 8 प्लस बी इक्वल टू माइनस 20, बी इक्वल टू माइनस 20 प्लस 8 माइनस का 12, ए कितना है माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 10, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Alpha and beta are the zeros of polynomial px equals to x square minus 5x plus 2. Find the value of 1 upon
अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। अब इस केस में क्या करना है बच्चों आपको? हाँ, इसको तो वैसे करना है जैसे पहले सिखाया था, और ये 3 अल्फा बीटा में अलग से लेना है। तो ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन सी, और ये माइनस 3 इंटू ये क्या होता है? अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। सी कितना है? 2 अपॉन 1, और माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। माइनस ऑफ -5 अपॉन सी इज 2 माइनस 3 टू 6, कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2 माइनस 6, तो 6 टू 12 माइनस 5 इज -7/2। ऑप्शन सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। zeros of polynomial fx equals to x square minus 2 root 2x minus 16, x square minus 2 root 2 x minus 16 equals to 0। इसमें फैक्टर करेंगे किसके? 16 के। 16 के फैक्टर क्या करके बना सकते हैं? 4 4 16। अब इसमें से एक 2 को रूट में ब्रेक करना है, किसी भी एक 2 को। ठीक है भाई, अब हम क्या करें? 2 2 4, 4 रूट 2 ले ले, और एक के इस रूट 2 को इसके साथ ले जाओ, तो -2 रूट 2। अगर करोगे तो कितना मिलेगा? 2 रूट 2। इस तरीके से ब्रेक करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 16 मिल जाना है। तो ऐसे ब्रेक करेंगे, एक 2 को ब्रेक करना है रूट्स में, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर यहां क्या करेंगे? -4 रूट 2, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए तो इसे माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस 2 रूट 2 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो, यहां एक्स भी आएगा इनके साथ, यहां क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 4 रूट 2। यहां से क्या कॉमन आएगा? 2 रूट 2 बचेगा, एक्स माइनस 4 रूट 2। तो एक्स इक्वल्स टू 4 रूट 2 और एक्स इक्वल्स टू -2 रूट 2। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, उसने कहा अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर यू नीड टू फाइंड। तो ऐसे केस में क्या करो? पहले एलसीएम लो, क्या आएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा। अब आप लोगों को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। इसको यहां यूज करेंगे आइडेंटिटी को। ठीक है, यूज करेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम उस कंडीशन पे पहुंच गए जहां एबीसी में डील कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये क्या होता है? सी अपॉन ए। नीचे ये क्या है? सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैल्यू नहीं पुट करनी है अभी, पहले ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहां एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर बच गया, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है इसको। One of the zeros of quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is -3, find the value of k। इसको पुट कर दो, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको रखने से इसका पूरा वैल्यू कितनी बननी है? 0। तो इसे लिखो k minus 1 into 3 का स्क्वायर प्लस k into -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 है, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? -9 प्लस 1 और 9k माइनस 3k, तो 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6। अब क्या है ना, इसको ध्यान से देखना है, ये एज इट इज भी दे देता है, हम काट देते हैं और फिर सोचते हैं 4/3 है नहीं,
तो वो ऑप्शन में 8/6 भी दे सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया था। अभी तो वही है जो हम सोच रहे हैं, 4/3 ही है, बट ऑप्शन में हमने ना काट दिया, 4/3 आ गया और हम वहां ढूंढ रहे हैं 4/3, जबकि वो 8/6 पे छोड़ देगा उसे। समझ में आ गया? कंफ्यूजन में फिर हमारा गलत हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -3 एंड 4 इज, ये तो सिंपल आप लोग समझते हैं। क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वैल्यू दी है रख दो, -3 + 4 कितना आ गया, 1 इंटू एक्स इज एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा -12, फिर बन गया x² माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब हमने ना इसमें 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो क्या बनेगा, x²/2 माइनस x/2 और -6, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है भाई, नहीं डी ऑप्शन नहीं होगा, माइनस में है ना। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल, बोथ, समझ में आ गया। इसको हमेशा क्या टिक करना है, बोथ नेगेटिव, अगर यहां सारे पॉजिटिव है तो।